हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। अपनी किस्मत को चमकता देखने की चाहत हर किसी में होती है। हर इंसान ये सोचता है कि उसके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां रहे, लेकिन ये सब तो तभी मुमकिन है जब आपकी ग्रह दशा अनुकूल होगी। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो खाना बनाने से भी आपकी किस्मत चमक सकती है। जी हाँ, जब भी आप खाना बनाते हैं तो इसका आपके ग्रहों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। ना होगी आपको कोई भी तकलीफ, अब चमकेगी जिंदगी की तस्वीर। ग्रह नक्षत्रों की बुरी छाया से बचेंगे आप। हर परेशानी का अब गिरेगा ग्राफ। खाना बनाने से भी चमकती है तकदीर। तो खाना बनाओ, किस्मत चमकाओ। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे और बेशक आप इन बातों पर यकीन ना करें, लेकिन ये बात 16 आने सच है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो खाना बनाने से भी आपकी किस्मत के सितारे चमक जाते हैं, क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं तो आप जाने अनजाने किसी खास ग्रह नक्षत्र को मजबूत या कमजोर करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि खाना बनाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं खाना पकाने से हमारे ग्रहों और राशियों का क्या है कनेक्शन। मेष राशि के लोग कुछ चीजें बहुत अच्छी बनाते हैं और कुछ बिल्कुल खराब। ये खाना तभी अच्छा बनाएंगे जब इनका मन एकाग्र हो। अगर आप अच्छा खाना बनाने की कोशिश करें तो आपका चंद्रमा काफी मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृष राशि के लोगों को स्वाद और खाना बनाने की परख होती है, इस कारण से शाही खाना बनाने और खिलाने में प्रयोग करते रहते हैं। अगर आप सादा खाना बनाने और खिलाने की कोशिश करें तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम बना रहेगा। मिथुन राशि के लोग खाना अच्छा बना लेते हैं, लेकिन ये खाना बनाना ही नहीं चाहते, ज्यादातर टाल जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके खर्चे ठीक रहें और धन का अभाव ना हो तो खाना बनाइए भी और खिलाइए भी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो खाना बनाने से कुछ विशेष ग्रह प्रभावित होते हैं। इससे इन ग्रहों का आपके जीवन में पड़ने वाला प्रभाव घटता या बढ़ता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी राशि के लिए कौन सा भोजन बनाना उत्तम होगा। चलिए कुछ और राशियों पर भोजन बनाने से पड़ने वाले प्रभाव को जान लेते हैं। कर्क राशि के लोग खाना बनाना, उसे सजाना और खिलाना ये सब कुछ जानते हैं। जिसके लिए होती हैं उसके लिए तो अद्भुत खाना बनाते हैं। आप जब भी कोई विशेष भोजन बनाएं तो खीर जरूर बनाएं। सिंह राशि के लोगों को रसोई घर से कोई खास प्रेम नहीं होता। वैसे तो रसोई का काफी काम कर देंगे, लेकिन खाना बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाने का प्रयास करेंगे तो जीवन में संघर्ष की मात्रा घट जाएगी। इससे आपके क्रोध में भी कमी आएगी। कन्या राशि के लोगों को खाना बनाने से ज्यादा खाना खाने की परख होती है। ये लोग कुछ चीजें बहुत ही अच्छा बनाते हैं और कुछ चीजें बिल्कुल खराब। अगर खाने के साथ साथ अच्छा खाना बनाने पर भी ध्यान दें तो स्वास्थ्य उत्तम होगा, धन का अभाव कभी होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अपनी राशि के मुताबिक खाना बनाने में मन लगाइए और यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी का जायका भी बदल सकता है। आगे हम आपको बाकी बची 6 राशियों पर खाना बनाने से पड़ने वाले प्रभाव को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।
खाना बनाने और किसी को खाना खिलाने से ग्रह दशा तो सुधरती ही है, साथ ही साथ लोगों में आप सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। जब भी आप किसी को प्रेम पूर्वक खाना खिलाते हैं तो उसके मन से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलता है, जो आपके ग्रहों और नक्षत्रों की भी प्रभावित करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खाना बनाने से अंतिम 6 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आप कुछ अच्छा बनाते हैं या किसी को प्रेम भाव से खाना खिलाते हैं तो एक ग्रह पर विशेष तौर से इसका प्रभाव पड़ता है और फिर आपके जीवन पर उस ग्रह विशेष से पड़ने वाला प्रभाव घटता या बढ़ता जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो खाना बनाने से आपकी किस्मत का सीधा कनेक्शन है और ये आपकी राशि पर भी प्रभाव डालता है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि के लोग खाना ठीक ठाक ही बनाते हैं। खाना खिलाने और परोसने का तरीका अद्भुत होता है। इनको थोड़ी सी अच्छी मीठी चीजें बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन में कभी खुशी और सुख की कमी नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि के लोग खाना बनाने में बहुत कुशल नहीं होते। आमतौर पर इनकी स्थिति ऐसी होती है कि खाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता। रोज ना सही, छुट्टी के दिन अगर अपने हाथ से खाना बनाएं और खिलाएं तो मानसिक स्थिति मजबूत होगी और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोग खाना अच्छा बनाते हैं। इनको खाना बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए अक्सर अच्छा होने के बावजूद खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। कम समय में अच्छा खाना बनाने का प्रयास करें, इससे आपको खूब नाम और यश मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जब भी आप कुछ खाते हैं या किसी को कुछ खिलाते हैं तो आपकी ग्रह दशा में बदलाव होता है। अगर आपका कोई ग्रह विशेष कमजोर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना बनाने से ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो जाता है। आइए आपको अगली राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते हैं। मकर राशि के लोग आमतौर पर कभी कभी ही खाना बनाते हैं, वो भी कोई एकाध चीज। इनको खाना बनाना पसंद नहीं होता। अगर नियमित रूप से कुछ न कुछ बनाते रहें तो करियर में उतार चढ़ाव जो आता है वो खत्म होगा। साथ ही शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। कुंभ राशि के लोग खाना बनाना तो जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं, लेकिन दूसरे काम के दबाव और आलस्य के कारण खाना कम ही बनाते हैं। अगर छुट्टी के दिन अपने हाथ से अच्छी मीठी चीज बनाकर खिलाएं तो धन और संपत्ति के मामले में कभी समस्या नहीं होगी। मीन राशि के जातक अच्छा खाना बनाना जानते हैं, लेकिन ये खाना तभी अच्छा बनाएंगे जब इनका मन होगा। लेकिन खाना जैसा भी बनाइए, खराब मत बनाइए, नहीं तो संतान पक्ष की समस्या आपको परेशान करेगी। आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं, कैसा भोजन बनाते हैं, ये सब बातें आपके ग्रहों को प्रभावित करती हैं। यानी आप अपने आहार से भी ग्रहों नक्षत्रों को बल दे सकते हैं। तो आप भी खाना बनाइए और किस्मत चमकाइए। अगर खाने का जायका अच्छा रहेगा तो जीवन में आप हर तरह की समस्या से दूर रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे खाना बनाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि हर एक ग्रह का किसी न किसी प्रकार के भोजन से संबंध होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो इससे हम अपने ग्रह विशेष को मजबूत या फिर कमजोर करते हैं। इसलिए अगर आपका कोई ग्रह विशेष कमजोर है तो कुछ चीजों को खाने से आपके ग्रह मजबूत हो सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपके आचरण और व्यवहार के साथ साथ आपका आहार भी ग्रहों की दशा और दिशा बदलने के जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो खाने की चीजों से भी आपकी ग्रह दशा बदलती है। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या खाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है और किन चीजों से ग्रहों के मेल बिगड़ते हैं। खाने की चीजों का ग्रहों से खास संबंध होता है। जैसे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अगर मजबूत हो तो ये हमें मान सम्मान, सुख समृद्धि दिलाता है। पिता का साथ और सहयोग मिलता है। सूर्य को बल देने के लिए चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, फल अधिक खाएं और सुबह उठते ही गुड़ खाकर पानी पिएं।
और रोजाना व्यायाम करें, सूर्य को जल दें। चंद्रमा की बात करें तो माँ से दूरी बन जाए, हाथ पैर शिथिल पड़ जाएं, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाएं, मन में उमंग खुशियां ना रहें तो समझिए चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूध में हरी इलायची डालकर पिएं, खीर खाएं, केवड़ा डालकर चांदी के गिलास में दूध पिएं, लीची, नारियल और मखाने की खीर खाएं। जंक फूड खाने से बचें क्योंकि इससे राहु एक्टिव हो जाता है। मंगल की बात करें तो जल्दी थकान, भाई बहन से झगड़ा, चोट ज्यादा लगे, हड्डियां ज्यादा टूटती हों, शरीर में ऊर्जा की कमी रहे तो समझिए कि मंगल खराब है। पपीता, चुकंदर खाने से मंगल मजबूत होता है। गुड़ डालकर मीठी लस्सी पिएं, मंगल मजबूत होगा। लौकी, तोरी की सब्जी खाएं। बुध अगर कमजोर होगा तो आपके दांत खराब होंगे। जातक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। हरी मिर्च, आंवला, हरी सब्जियों का खूब सेवन करें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पिएं। गुरु की बात करें तो गुरु खराब हो तो जातक मोटा हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, आपसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अनार, पपीता और गन्ना खाइए। रात को दूध में 2 चुटकी हल्दी डालकर पीजिए। केले के सेवन से भी गुरु मजबूत होता है। शुक्र खराब हो तो तन, मन, धन सब पर ग्रहण लग जाता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ शुक्र से ही मिलता है। शुक्र को बलशाली रखने के लिए साबूदाने की खीर खाएं। पनीर और छेना खाने से भी शुक्र मजबूत होता है। शनि की बात करें तो व्यवहारिक जीवन में कुछ भी पाना है तो शनि मजबूत होना चाहिए। उड़द, राजमा, चावल, लौंग खाइए, राई का पानी पीजिए, शनि मजबूत होगा। राहु केतु की बात करें तो राहु जो है वो शनि के समान है और केतु मंगल के समान। शनि और मंगल से जुड़ी चीजें ही खानी चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग चीजें खाकर अपने सभी ग्रह अलग अलग तरीके से बलवान कर सकते हैं। फिर जीवन के हर मोड़ पर आपको सम्मान ही सम्मान मिलेगा।